हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ड ऑफ व्हील्स। जैसा कि आजकल जो ट्रैफिक के हाल हैं उसमें एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ जो हमें ऐड ऑन करनी पड़ रही है गाड़ी में वो है डैश कैम। क्योंकि कोई भी गलती नहीं मानता, सब अनाप शनाप चलते हैं, तो डैश कैम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैवल विद ओटी एक्सपर्ट वाले चैनल के लिए। तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा होने के कारण मुझे लगा कि भाई एक डैश कैम लगवा लेते हैं। और जैसे ही मैंने डैश कैम के बारे में सोचा, पता नहीं फ़ोन ने सुना या किसी ने सुना, इंस्टाग्राम पे मुझे इस ब्रांड की, वुडमैन की इतनी सारी रीलें और इसके एडवर्टीज़मेंट आने लगे कि 4K, ये रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन। इवन इनकी जब आप उस पर जाओगे इंस्टाग्राम की, इनके अकाउंट पे, तो आप देखोगे बहुत सारे, मुझे तो ऐसे ही लगा जो इसकी क्वालिटी है कि वो फेक रिव्यूज़ ही हैं। क्योंकि जब मैंने ये मंगाया, पहली बात तो जैसे ही मैंने मंगाया तो मैंने सिर्फ उन्हें स्टार्टिंग में 2000 रुपये से बुक होता है ये मुझे पड़ा 9000 का। तो जब मैंने ये बुक किया 2000 रुपीज़ से, तो मुझे लगा यार नहीं, ये इट्स बेटर कि मैं शॉप पे जाके वारंटी वाला कोई अच्छा सा लगवाता हूँ। ऑनलाइन इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो मेरे साथ कनेक्टेड थे व्हाट्सएप पे भी चैट हुई। तो मैंने उन्हें बोला कि आप ये कैंसिल कर दो ऑर्डर। तो उन्होंने भेज दिया, उन्होंने कोई ऑर्डर वगैरह कैंसिल नहीं किया और ना उन्होंने कोई रिप्लाई किया। उसके बाद आगे मैंने सोचा चलो ले लेते हैं, लगवाना तो ही, शायद अच्छा निकल जाए। और वही हुआ जिसका डर था। जब आया तो इसमें जो मुझे वायरिंग उन्होंने भेजी थी, वो वायरिंग बिल्कुल मतलब थी तो कुछ अच्छी थी, बट उसके जो कनेक्टर्स थे वो यूज़लेस थे। उसमें जो, जैसा कि वो बोल रहे थे कि कार की वायरिंग नहीं कट होगी, क्योंकि कार की वायरिंग के साथ मैं किसी भी तरह की छेड़छाड़ कभी भी नहीं करता। इवन इसीलिए मैं कोई भी आउटसाइड एक्सेसरीज़ भी कभी नहीं लगाता गाड़ी में। तो किसी तरह वायरिंग बचाते हुए मैंने इसे इंस्टॉल किया जुगाड़ करके। अब इंस्टॉल तो ये हो गया, तो इवन इसको 2-3 महीने हो चुके हैं। तो पहली बात तो इसको अगर हम फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, जब जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, इनकी ये ऐप है विल्ड्यूर, और ऐसा इसका इंटरफेस है। और अब जैसा कि ये इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये अपना वाईफाई नहीं दिखा रहा है। कभी दिखाता है, कभी नहीं दिखाता। तो ये ज़रूरी नहीं है कनेक्ट होगा, कभी कनेक्ट हो जाता है, कभी नहीं होता। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये डैश कैम का फ्रंट वाला कैमरा है और ये इसके स्विचेज़ हैं जहाँ से आपका मेन्यू वगैरह आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं। बट ये कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि गाड़ी को भी 5 महीने हुए हैं। तो इसको इंस्टॉल कराए हुए होंगे लगभग मुझे 3 महीने, और 3 महीने में इसके ये हालात हैं। जैसा कि आपको मैं फुटेज भी शेयर कर रहा हूँ, तो फुटेज में भी आप देखोगे तो जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी नहीं है कि आप सामने वाली गाड़ी जो जा रही है उसका नंबर, अगर धूप है तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ओवर एक्सपोजर इसमें कैमरे में आता है। और अभी मैं आपको इसका पिछले कैमरे के भी दर्शन कराता हूँ। बड़ा चीप सा कैमरा है। ये पीछे इंस्टॉल हुआ है ये। तो जैसा कि आपने अभी पीछे वाला कैमरा भी देखा, तो मतलब बड़ा गिमिक सा है, छोटा सा प्लास्टिक का, मतलब मुश्किल से 1-2 ग्राम वज़न होगा। क्योंकि एक जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती हैं उनका, वो तो अपने आप हाथ में आप लेते हैं तो ही आपको पता लग जाता है। ये बेसिकली वही वाले डैश कैम है, वही वाले प्रोडक्ट हैं जो ये लोग चाइना जाते हैं और वहाँ से अपने अपने सो कॉल्ड ब्रांड में ठप्पे लगवाते हैं और अपने आ जाते हैं ये लोग। और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ इस डैश कैम की, तो ये 4K जस्ट बोल रहे हैं। नॉर्मल जो CP+ और हीरो ग्रुप के भी 1-2 कैमरे हैं, वो कैमरे जो कि वो बोलते नहीं है कि 4K हैं, वो 480, 720 वही सब बोलते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर है, वो कम से कम आपको चीट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा कैमरा 4K है, वो सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि लगभग 4 साल हमें हो चुके हैं यूट्यूब पे, और लगभग बहुत सारी वीडियोस मैं एडिट कर चुका, अच्छे कैमरास भी मैं यूज़ कर चुका। तो इतना तो मुझे पता है कि अगर आप 4K में कोई फुटेज शूट करते हो तो, और आपका कैमरा रियल 4K शूट कर रहा है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि 4K की फुटेज होगी या 4K अबव 4K पे आप जाते हो तो आपकी जो फुटेज होगी बहुत हैवी होती है। और इतनी हैवी फुटेज आपके छोटे से 128 GB के मेमोरी कार्ड में आप कितना स्टोर कर लोगे। अगर ये प्रॉपर 4K लेगा, ये डैश कैम, जितने भी डैश कैम अगर ये प्रॉपर 4K लेंगे, तो मुझे नहीं लगता 128 GB का जो मेमोरी कार्ड है वो 4 घंटे के अंदर भर जाएगा। और ये ले रहे हैं 24 घंटे, 3 दिन 7 दिन का बैकअप। तो ये 4K है ही नहीं, पहली बात तो प्रैक्टिकली नहीं है, ना ही टेक्निकली है। बॉक्स वगैरह आप देखोगे अगर, तो ऐसा नहीं है, चीप नहीं है बॉक्स। तो इन्होंने थोड़ी सी क्वालिटी, बस डब्बे में क्वालिटी है, बाकी ना कैमरे में क्वालिटी है, ना कैमरे की क्वालिटी में, कैमरे की फुटेज में कोई क्वालिटी है। तो मेरा कहने का मतलब, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो ये इंस्टाग्राम पे जितनी भी बिजनेसेस चल रहे हैं मैक्सिमम फेक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, आप किसको पकड़ोगे। अब ये मैंने परचेज़ कर लिया, 9000 रुपये मेरे पानी में गए। इससे बेटर था कि मैं CP+ या कोई भी इस तरह का 2-2.5 हज़ार रुपये का डैश कैम लगाता, मस्त चलती।
और वो वही क्वालिटी वो जो क्लेम कर रहे हैं वो क्वालिटी वो दे रहे हैं, ना कि इनकी तरह फेक क्वालिटी ये लोग देंगे कि 4K है और 8K है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये वीडियो मैंने छोटा सा वीडियो ये इसीलिए बनाया है कि कम से कम मेरे कुछ पैसे बर्बाद हुए तो कम से कम आप लोगों के ना हो। जो आप लोग अगर ये वाला कैमरा कुछ कंसिडर कर रहे हो तो एटलीस्ट आप अपने पैसे इस कैमरे में ना फंसाएं, कुछ और ले लें। बहुत सारे आते हैं जैसे कि CP+ हो गया, क्यूबो हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड हैं ये जो काफ़ी मतलब सस्ते कम, एक्चुअल उनकी वैल्यू भी वही है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सस्ता दे रहे हैं, ये कोई एहसान कर रहे हैं। CP+, क्यूबो जितने भी हैं ये जो 2, 2.5, 3, 4 हज़ार रुपये तक भी डैश कैम दे देते हैं, बेसिकली उसकी वैल्यू वही है। ये लोग झूठ बोल के ज़्यादा पैसा ले रहे हैं हमारे से। देखो भगवान जाने का 1 किलो बैटरी आ रही है इसमें, डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है हर वक्त, फिर 20 किलो बैटरी आ रही है। ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ना फंसें इस तरह के फालतू के प्रोडक्ट में। कम से कम इसके बारे में ना फंसें, इसका रियल रिव्यू है। जेब से पैसे गए हैं और पैसे बर्बाद हुए हैं तो आपको बताना तो बनता है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बने रहें वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पर। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।